भौगोलिक चिंतन में अगला हमारा जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट छोटे छोटे हैं जहाँ क्वेश्चन बने हैं, किस शब्द का किसने प्रयोग किया, क्या रोल रहा है, तो इसे जानते हैं। यहाँ से हमारा भौगोलिक चिंतन पूरा समाप्त हो जाएगा। इसमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं पढ़ा दिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा, और लाइक कमेंट इसलिए कीजिएगा कि मेरे वीडियो को रीच मिल सके और नए स्टूडेंट के पास पहुँच सके। जितने लोग भी देखते हैं लाइक जरूर करें, अगर मैं सटीक बता रहा हूँ, टाइम आपका बचा रहा हूँ तो। अब ये छोटे छोटे शब्द हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे समय, काल, भूगोल, टाइम, ज्योग्राफी जो है किसने दिया था और इसके बारे में किसने बताया था। तो देखिए, स्वीडन के भूगोलवेत्ता हैंगरस्टैंड, उसके सहायकों ने लुंड विश्वविद्यालय के जो थे समय के भूगोल संबंधी विचार विकसित किए थे। तो हैंगरस्टैंड का नाम बहुत आएगा या लुंड विश्वविद्यालय का नाम आएगा। हैंगरस्टैंड जो है स्वीडन के हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। दूसरा यहाँ पर पॉइंट आता है कुहन का प्रतिमान, ये आपको याद रखना। कुहन अमेरिका इतिहासज्ञ थे, ये आपको ध्यान देना है। तो पूछता है पैराडिगम, जो अवधारणा किसने या सिद्धांत किसने दिया, तो कुहन का है, थॉमस कुहन महोदय का। तीसरा पॉइंट है अपवादवाद, इसे जानते हैं। इमैनुएल कांट ने भूगोल और इतिहास दोनों को अपवादी कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। और हम्बोल्ट और रिटर ने इसका उपयोग किया था। हैटनर और हार्टसोन ने भी इसका उपयोग किया था। तो हम्बोल्ट, रिटर, इमैनुएल कांट, हैटनर ये जर्मनी के हैं, हार्टसोन अमेरिका के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अपवादवादी जो शब्द है इसको सेपर ने हवा दी थी, ये आपको याद रखना है, सेपर भी अपवादवादी थे। चौथा पॉइंट है स्थानिक विश्लेषण, इसे जान लेते हैं। ये प्रत्यक्षवाद के दार्शनिक विचार से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। ये अभी इस बार एग्जाम यूजीसी नेट दिसंबर 2024 में पूछा था और ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था क्योंकि बहुत ये क्रिटिकल क्वेश्चन था। मैंने स्थानिक जो है उसमें एक और ऑप्शन था, उससे लगा दिया था जो रिमोट सेंसिंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये प्रत्यक्षवाद से जुड़ा हुआ है, ये आंसर इसका सही था। अगला पॉइंट है स्थानिक विश्लेषण में बिंदुओं, जिसे स्थान कहा जाता है, उन्हें जोड़ने वाली रेखा जो मार्ग होती है, और साथ ही मानचित्र तल दूरियों के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि मान लो एक बिंदु हो गया, स्थान हो गया, अब इसे जोड़ा गया किसी मार्ग से और इसके बीच में जो डिस्टेंस आया इसे मानचित्र पर बना दिया गया। तो एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, इसे एक रेखा द्वारा इसे मिला दिया गया, तो एक मानचित्र के रूप में काम करता है। तो ये तीन चीज़ याद रखें, स्थान, मार्ग और दूरियां, ये तीनों चीज़ स्थानिक विश्लेषण में प्रयोग होता है। इसके सोपान क्या है, दिशा, दूरी और सापेक्ष, ये आपको याद रखना है। सापेक्ष को हम कनेक्टिविटी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। साथ ही स्थानिक विज्ञान के अनुयायी जो थे, जो भूगोलवेत्ता थे, वो मानव भूगोल को सामाजिक विज्ञानों का घटक मानते थे। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है औषधि विश्लेषण, एग्जाम में आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। ये भी जो है प्रत्यक्षवाद के दार्शनिक विचार पर आधारित है। स्थानिक विश्लेषण जैसे था ये भी था। यह मात्रात्मक क्रांति का ही अंग है, यह भी मात्रात्मक क्रांति का अंग था जो हमारे स्थानिक विश्लेषण था। और औषधि विश्लेषण भी मात्रात्मक है, प्रत्यक्षवादी भी ये भी है, स्थानिक भी प्रत्यक्षवादी है। तो ये दोनों सेम है, एक जैसे, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट है औषधि विश्लेषण में, क्षेत्र में स्थान विशेष का विश्लेषण भी मानव भूगोल का ही एक विशेष अभिगम है। स्थानिक विज्ञान स्पेशियल साइंस से जुड़ी विधि है। इसमें उद्देश्य स्थानीय संदर्भ, सामान्य नियमों, मॉडलों, सिद्धांतों का सही सही निरूपण होता है। देखेंगे लोकेशनल थ्योरी, जैसे कि वेबर का पढ़ेंगे, आप हुबर का पढ़ेंगे, तो ये इसी से जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी विशेष स्थान के बारे में बताया जाता है। तंत्र विश्लेषण विधि है, जटिल बनी समस्या, ये आपको याद रखना पड़ेगा, और उसकी क्रिया को संरचना के विवरण के लिए एक ढांचा प्रस्तुत करता है, एक डिजाइन प्रस्तुत करता है, ये आपको याद रखना, जो भी उसमें क्रियाएं होती हैं। और साथ ही जीव विज्ञानी शास्त्री लुडविग फॉन बर्टानफी, ये आपको नाम याद रखना है। इन्होंने सामान्य तंत्र विधि का विकास किया था, विकसित किया था। कब किया था? 1920 के दशक में, ये आपको याद रखना है। तंत्र की रचना प्राय 3 अवयव में होती है। इसके कंपोनेंट 3 हैं। पहला एक घटकों का सेट, जिसे एलिमेंट के रूप में जाना जाता है। दूसरा है लिंक, तंत्र और वातावरण। तीसरा है, ये एक अवयव हैं तंत्र विश्लेषण के, आप लोग इसे याद रखिएगा। तंत्र विश्लेषण मध्य जुड़ाव कड़ियों का सेट होता है, किसी भी चीज को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रादेशिक अवधारणा, इसे जानते हैं रीजनल कंसेप्ट क्या है। तो पहला पॉइंट है प्रदेश जो है भूगोल में एक गतिशीलता संकल्पना है, और साथ ही वो सक्रिय परिवर्तनात्मक गत्यात्मक अवधारणा है। और इसी प्रदेश में देखेंगे आप लोग, विडालीला ब्लास ने समान प्राकृतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों को पेज कहा था, ये आपको याद रखना है, ये पूछा गया है। हर्बर्टसन ने 1905 में विश्व धरातल को जलवायु
विशेषताओं के आधार पर 15 बृहद प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त कर दिया। और ये बृहद प्रदेश वस्तुतः नियतिवादी से जुड़ी हुई है। नियतिवादी जो होते हैं प्राकृतिक होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये 15 जो प्राकृतिक प्रदेश है बार बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रदेश के लक्षण देख लेते हैं। ये एल्टीट्यूड्स ऑफ रीजन, ये पूछा गया एग्जाम में, ये बार बार आया है, याद रखिएगा। औषधि, स्थानिक विस्तार, सीमा, कार्यपरक, पदानुक्रमिक व्यवस्था, सीमाएं परिवर्तित। भौगोलिक चिंतन पूरा समाप्त हो गया। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ भौगोलिक ठाट से जितने भी क्वेश्चन आते थे मैं कवर अप करा दिया हूँ। इतने कम समय में आपको इतनी सटीक जानकारी दिया हूँ, इसके लिए मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे मॉडल के वीडियो में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।